स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मंडला में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, युवाओं और विद्यार्थियों ने भी सहभागिता की। तिरंगा यात्रा की शुरुआत पुलिस ग्राउंड से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उदय चौक पहुंची। रास्ते भर देशभक्ति के नारों और लहराते तिरंगे ने माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सनपतिया उइके ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए नई पीढ़ी को शहीदों के त्याग और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। उदय चौक पहुंचने पर वीर शहीद उदयचंद जैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही, जिसमें बढ़ चढ़ करके हमारे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, ऐसे हमारे सभी भाई बहनें यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नमन करती हूँ और साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे मुखिया ने जिस तरीके से 9 अगस्त को मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से इस यात्रा का शुभारंभ किए, जिसमें बढ़ चढ़ कर के लोग वहां पे भाग लिए। और आज हम लोगों ने हमारे आदरणीय राहुल कोठारी जी, आज उनके नेतृत्व में, आदरणीय प्रफुल्ल मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मंडला जिले में बड़ी संख्या में यहाँ पे रैली निकाले, जो आप सब लोगों ने देखा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी बंधु, हमारे अलग अलग सामाजिक संगठन में काम करने वाले हमारे सभी भाई बहनें और यहाँ पे युवा शक्ति, मातृ शक्ति, सब भाई बहनों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। इससे ये सिद्ध होता है कि देश के प्रति लोगों में कितना अटूट विश्वास है, तिरंगा के प्रति कितना सम्मान है। निश्चित ही ये सम्मान हमेशा बरकरार रहे, ऐसे में आप सब जनता जनार्दन से अपील करती हूँ। और आज जितने लोगों ने यहाँ पे आज भाग लिया, उन भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी वीर शहीदों के श्री चरणों को कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम सब लोगों ने पुलिस लाइन से इसका शुभारंभ किया। और मंडला के हृदय स्थल उदय चौक है, जहाँ पे हमारे वीर शहीदियों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया और आज यहाँ पे कार्यक्रम का समापन किया। हमारे सभी प्रशासन के सम्मानीय अधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य सभी कार्यकर्ता बंधु और हर अलग अलग क्षेत्र के सामाजिक संगठन के सभी भाई बहनें, हमारे विद्यालय कॉलेज के सभी स्टूडेंट, उन सबको भी उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मीडिया के साथी गणों ने शुरू से लेकर के लास्ट तक वो पूरा आप लोगों का योगदान रहा। आप सब लोगों को भी कोटि से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदर के केंद्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हम सबके द्वारा साथ में सामाजिक संगठनों के साथ में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। 9 तारीख से 17 तारीख तक चलने वाला आयोजन देश भर के अंदर भारत के गौरव को तो और बढ़ाता ही है, साथ में हम सबके इतिहास के अंदर जिस तरह से हमारे पुराने जो शहीद थे उनको नमन करने की जब बात आती है, उनको याद करने की बात आती है, तो आपने देखा कि पिछले सालों में कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे हमारे अमर शहीद ऐसे थे जिनको इतिहास के पन्नों में भुला दिया जाता था। उनकी गौरव गाथा भी इस माध्यम से लगातार सबके सामने आ रही है। आज मंडला का ये कार्यक्रम हम सबके आदरणीय मंत्री सनपतिया उइके जी और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई प्रफुल्ल मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी से संपन्न हुई है। किलोमीटरों लंबी ये यात्रा जो है अपने आप में ये पूरे मंडला के अंदर इस बात का संचार कर रही है कि हमारे राष्ट्र के गौरव, हमारे भारत के प्रति जो हमारा सबका स्नेह है वो अपने आप में अमिट है और कहीं ना कहीं भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए हम सब भी अपनी प्राणों की बलि देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। भाई साहब, एक बात और है, अभी जैन जी जिस तरह से आंदोलन प्रदर्शन इसमें जा रहे हैं, देशभक्ति उनमें जगाने के लिए भी एक कोई ऐसा आयोजन या इस तरह की कोई मुहिम की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हम सदैव युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ज्ञान समूह की बात करी है तो उसमें एक बहुत बड़ा समूह जो अपने आप में युवाओं को लेकर हमेशा से हम लोग चल रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवा साथी, छात्र हम सबके साथ में पूरी यात्रा में शामिल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी इनको अपना अभिन्न हिस्सा मानती है और इनकी बात सुनना जो है वो कहीं ना कहीं इनको सम्मान देना है। इसलिए